जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिट एंड ब्लॉग चैनल से। आज हम जिस नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लेनवेट्रोल। क्लेनवेट्रोल बेसिकली 1967 में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसको बनाने का जो मेन कारण था वो था अस्थमा के पेशेंट्स के लिए जिन्हें सांस लेने की प्रॉब्लम थी। पर दोस्तों, आपको तो इस बात का मालूम है कि किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, और फ़ायदे कई बार ये होता है कि आप बनाते किसी चीज़ और के लिए और वो काम किसी और चीज़ में करते हैं। तो दोस्तों, जब जब इसको देखा गया कि इसका अस्थमा के पेशेंट्स पर अस्थमा तो साथ साथ ठीक हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग मोटे थे उनका फैट भी रिड्यूस होने लग गया, जो कि अस्थमा के मोटे पेशेंट्स थे। तो बाद में किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बिल्डिंग में यूज़ किया गया। बॉडी बिल्डिंग में 70s के अर्लियर की बात है। उस टाइम पर जब ये मार्केट में बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें देखा गया कि इससे फ़ैट लॉस होना बहुत जल्दी शुरू हुआ। दोस्तों, ये मिथ है कि स्टेरॉइड है या ड्रग है। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये आज भी है। कुछ लोग इसको ड्रग कैटेगरी में रखते हैं, कुछ लोग इसको स्टेरॉइड बोलते हैं बेसिकली, पर ये है एक ड्रग ही। क्योंकि ये जैसी 1967 के टाइम से चली आ रही थी, आज भी उसी टाइम से अभी तक चली आ रही है, और इसका बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कटिंग के टाइम पे। कुछ लोगों को ये भी होता है कि इसको 6 पैक वाली गोलियां भी बोलते हैं, कि जिसको 6 पैक चाहिए, श्रेड बॉडी चाहिए, उनके लिए ये जो टैबलेट है क्लेनवेट्रोल उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में। अब दोस्तों, इसको लेने के फ़ायदे क्या हैं, इससे हमारी बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करती है और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, जब ये हम इसको लेते हैं, इसकी डोसेज होती है, स्टैक के साथ में चलती है ये, तो दोस्तों हमारे ये फैट सेल्स पे अटैक करती है। फैट सेल्स पे अटैक करने के बाद हमारा जो फैट रिड्यूस है वो सारा निकालने शुरू करती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग, फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। तीसरा है दोस्तों, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है ये। दूसरा जो इसका अगला फ़ायदा है ये हमारे जो स्किन में जो बचा हुआ फैट होता है, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, उसको निकालने में हेल्प करती है, देती है। ये इतनी पावरफुल वो होती है, और ये 10 mg में मिलती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से मिलती है, लेकिन इसका बेसिकली जो इसको बोला जाता है वो शॉर्ट फॉर्म में क्लेन के नाम से बोला जाता है, जबकि इसका पूरा नाम क्लेनवेट्रोल। और दोस्तों, अब इसको लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही हम क्लेनवेट्रोल की कुछ डोसेस को अंदर हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं, उसके बाद सबसे इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट या कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है कि आपके हाथ ना शिविर कर अपने बॉडी में इंटेक करते हैं इसकी डोसेस को, तो हमारे हाथ शिविर करते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थर्मोजेनिक मोड में चले जाती है, जहाँ से हमें स्वेटिंग और फैट लॉस की वो हो जाती है, हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो एक इसका साइड इफ़ेक्ट है, और या इसको प्लस पॉइंट कह लो, जो भी है। पर दोस्तों, और इससे दूसरा एंजाइटी होने लगती है, आदमी थोड़ा डिप्रेशन से होने लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पर घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। एक और हर स्टेरॉइड की तरह, हर मेडिकल ड्रग्स की तरह, कि आपके लीवर किडनी पर अगर आप इसकी ओवरडोज करते हो तो आपको इसका इफेक्ट होगा ही होगा। अब बात करते हैं इसकी डोसेस के बारे में, कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। जो बिगिनर्स लेवल के एथलीट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, वो 20 से 40 mcg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं, और फीमेल के लिए ये 20 से 30 mcg जो प्रोफेशनल है उनके लिए, और जो अपने बड़े बॉडी बिल्डर है, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वो 40, 80, 100, 120 mcg तक भी पर डे का इसका लेके जाते हैं। तो दोस्तों, आज ये एक छोटी सी वीडियो थी क्लेनवेट्रोल के बारे में, जिसको 6 पैक की गोली भी बोला गया है और मार्केट में ये बहुत अलग अलग नामों से पाई जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक पे। आज तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब